जल्दी समझ जाएंगे उनके साथ भी वही चीज़ें होती हैं जो हर किसी के साथ होती हैं, चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो, छोटा ट्रेडर हो, सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, सबके साथ सेम थिंग होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें घूम फिर के एक जैसी होती हैं। अब वो क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक मार्केट है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट का बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आपको बिल्कुल ही बिगनर हैं तो फिर उसके लिए दूसरी वीडियो बना देंगे, लेकिन अगर आप कुछ समय से स्टॉक मार्केट में हैं तो इसकी एक साइकिल को समझते हैं आज। सी प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग। पीपल हु आर इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम 2 ईयर्स, 2 साल, 1.5 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया जिन लोगों को, वो लोग समझेंगे इसको अच्छे से। और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको 1 साल हुआ है अभी और वो लोग ट्राई कर रहे हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। सी होता क्या है, जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पहले 6 महीने में क्या होता है, साइकिल जो होती है 6 महीने की, उसमें जस्ट हम लोग फ्लूक करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूक को हम लोग चेज़ करते हैं कि भाई तुक्का लग गया, एक पोजीशन ले ली, उसे रख लिया, कभी वो प्लस में चली गई, कभी नेगेटिव माइनस में चली गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता तो ये है कि जैसी पोजीशन ली वो लेने के बाद तुरंत रेड हो जाता है, मीन्स लॉस चालू हो जाता है। ठीक है, कभी एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कुछ प्रॉफिट हो जाता है, बट लॉस हमेशा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर वो करते रहते हैं, रोज़ रोज़ एडिक्शन आ जाता है थोड़ा स्टॉक मार्केट का, और लॉसेस होते रहते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट 6 मंथ में स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं वो यूट्यूब देखना शुरू कर देते हैं, वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, कुछ कोर्सेज लेना शुरू कर देते हैं। बट इस सब से कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यूट्यूब में सारा ज्ञान बाइंग के ऊपर जो दिया जाता है वो नकली है, क्योंकि बाइंग से कोई प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। कई सारे एग्जाम्पल हैं अपने पास। जब हम बड़े बड़े गुरुओं की बात करते हैं, चाहे वो घनश्याम टेक हो, चाहे कोई और हो, ठीक है, एक पावर ऑफ स्टॉक है जो बता रहा है कि प्रॉफिटेबल है। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं सबके पीएनएल देखें हम लोगों ने, कितने सारे एक्सपोज हुए, सब लॉस में ही हैं। ठीक है, ये बाइंग सिर्फ इसलिए दिखाते हैं, कोर्स कराते हैं और उसको इतना लिक्रेटिव बनाते हैं जिससे मिडिल क्लास क्या करे, उसमें फंस जाए। ठीक है, किसी तरह आके फंस जाए और 2000, 4000, 6000 जितने भी निकल सकें उतने निकाले। ठीक है, उन्हें तो धंधा है। ठीक है, उनका धंधा है ये कि लोगों को अट्रैक्ट करना, बट हमें समझना पड़ेगा अगर हमें रहना है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब उनको 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, 6 के बाद अगले 6 महीने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ बुल बन जाते हैं, बेयर्स बनने की कोशिश करते हैं कुछ दिनों तक। काफ़ी टाइम लगता है ये समझने में कि हमें दोनों साइड की पोजीशन लेनी आनी चाहिए। अगर तुमने कॉल ली है और वो नेगेटिव चल रही है, तो फिर तुम्हें तुरंत उस कॉल को बदल के बियर बन जाना चाहिए और पुट ले लेना चाहिए। अपनी डायरेक्शन चेंज करना सीखने में ही 6-7 महीने लग जाएंगे आपको, क्योंकि पहले शुरू में आप अपने आप को बियर समझोगे या बुल समझोगे, और बियर बन जाओगे और लेके बैठे रहोगे कि भाई एक साथ प्रॉफिट होगा फटैक से तो मैं लेके निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको पोजीशन काट लेनी चाहिए, जो कि आप नहीं करते हो। कोई भी नहीं करता है। ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ ये सबके साथ होती है, किसी एक के साथ नहीं होती। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब ये भी करके नहीं हो रहा है, कुछ बुल बन के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ बियर बन के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर क्या होता है, फिर दूसरी चीज़ आती है, आता है टेलीग्राम पे जाके टिप्स लेते हैं। ठीक है, कॉल लेते हैं सबसे। ठीक है, वो देते हैं, उसके बाद फिर और लॉस करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में कितने ही यूट्यूबर्स के, कितने ट्रेडर्स के कोर्स फ्री में पड़े हुए हैं। आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और फ्री में सीख सकते हैं जितना भी सीखना है आपको। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, वेब थ्योरी सीखनी है, कुछ इंडिकेटर सीखने हैं आपको, कुछ भी सीखना है तो आपको फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री में सीखिए। क्यों पैसे देने हैं आपको सबको? क्योंकि बेसिक तो सब सेम ही है ना, कोई अलग से कुछ तो पढ़ा नहीं देगा। स्ट्रैटेजी तोड़ मरोड़ के कोई ज़बरदस्ती का इंडिकेटर बना के बेच रहे हैं ज़बरदस्ती, मार्केट में है कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी आगे में। अब क्या होगा आफ्टर 1 ईयर, क्या होगा, कुछ लोगों के पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो मार्केट से निकल जाएंगे। सम ऑफ देम लीव द मार्केट। ठीक है, फ्यू गेट एडिक्टेड, कुछ लोगों को आदत पड़ जाएगी। ठीक है, नाउ दे ट्रेड विथ सम स्मॉल अमाउंट। अब उन्होंने बड़ा पैसा तो पहले घुसा दिया है, हार चुके हैं बुरी तरीके से, तो अब क्या है कि 1,00,000-2,00,000 घुस चुका है। अब वो 1-2,000-3,000 से सोचते हैं किसी दिन फ्लू लग जाएगा तो फिर शायद हमारा रिकवरी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है रिकवरी को लेके। रिकवरी कभी नहीं होती है, जो लॉस हुआ है वो लॉस ही रहने वाला है और लॉस ही रहेगा। रिकवरी कैसे हो जाएगी? जब
आपका 2 लाख रुपया डूबा है, 1 लाख रुपया डूबा है, 50,000 डूबा है, और आप सोच रहे हैं 5,000 से बन जाएगा। बनेगा ज़रूर एक दिन 30 में से, लेकिन उस दिन आप 50,000 तक होल्ड ही नहीं करोगे। 5 का जैसे ही 15 होगा, 16 होगा, आप भाग जाओगे कि भाई ये बाई माइनस हो जाएगा। ये सिर्फ आप नहीं, हर कोई भाग जाएगा, क्योंकि कई बार तो कॉल हो जाती है ना, 100 की कॉल 600 हो जाती है, 2 रुपये की कॉल 100 हो जाती है, लेकिन वहाँ तक राइड कौन कर सकता है? क्योंकि मार्केट तो इतना लिक्विडिटी है मार्केट में, तुरंत ऊपर जाएगा तुरंत नीचे आएगा, तो फिर हम कुछ उसको निकलना ही बेहतर समझते हैं। लॉस वाले दिन पड़े रहते हैं कि शायद ऊपर आएगा, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, इसलिए लॉस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनमें से फिर कुछ क्या होता है, स्टिल फाइटिंग विद मार्केट विद बोरोड मनी। कुछ लोग ज़्यादा एडवांस बनते हैं, कुछ लोन ले लेते हैं, किसी से पैसा ले लेते हैं, और रिकवरी करने के लिए फ़ाइट करते रहते हैं मार्केट में, और ज़्यादा लूज़ करते हैं पैसा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाई ट्रेड गेट इन लॉस में जाते क्यों हम आखिर? कारण है क्या कि हम लॉस में ही जाते हैं? वैन इट बिकम रेड वैन यू बाय, जैसे ही आप बाय करते हो सीधे रेड होना शुरू हो जाता है, तो आपका लॉस होना चालू हो जाता है। एंट्री लेते ही ऐसा क्यों है कि हम लेते हैं जैसी एंट्री वैसे ही रेड हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो रेड ही रहता है, ग्रीन आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, तो फिर हम लॉस में ही रहेंगे। लेकिन हो क्यों रहा है? एंट्री एट रॉन्ग प्लेस, क्योंकि हम कर रहे हैं एंट्री रॉन्ग प्लेस पे एंट्री हो रही है हमारी, राइट। एंड एग्जिट एट रॉन्ग प्लेस, जब हम एग्जिट और एंट्री ही रॉन्ग प्लेस पे कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि हम प्रॉफिटेबल हों? ठीक है, इसको समझते हैं हम एक बार चार्ट पर। सी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक चीज़ कि भाई क्या हो रहा है, राइट। अब देखिए, एकदम लेटेस्ट चार्ट है अपना, दिसंबर का ही चार्ट है, और इसमें हम लोग देखते हैं 5 मिनट का चार्ट है, इसको 15 मिनट कर देते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है सबका, हमारा तुम्हारा सबका ही प्रॉब्लम यही रहता है, शुरू में रहती है बट प्रॉब्लम, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सारी ड्राइंग पहले मैं रिमूव कर देता हूँ एक बारी, फिर देखते हैं। ठीक है, ओके। दिसंबर में एक ट्रेडिंग डे हुआ है, 1 दिसंबर को, 2-3 की छुट्टी, अब 4 को खुलेगा मार्केट। हुआ क्या, अब देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक इसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, यहाँ पे मार्केट खुला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही खुला मार्केट, तो इस समय तो कोई एंट्री करने के लिए आया नहीं कि भाई यहाँ से ये हाई था लास्ट डे का, तो इससे मार्केट वापस आएगा, तो यहाँ तक तो कोई एंट्री लिया ही नहीं। जैसे ही इसको क्रॉस किया, तो ये देखो ना, एक ही कैंडल कहाँ तक चली गई, 15 मिनट की, राइट। देखते हैं 5 मिनट में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कैंडल गई, इसके बाद लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि भाई यहाँ से रिट्रेस होगी, लेकिन ये नीचे जाने से जस्ट गई और ऊपर चली गई, तो यहाँ तो एंट्री बनी ही नहीं किसी की। अगर देखा जाए तो यहाँ एंट्री किसी की बनी ही नहीं है। कैसे बनेगी यहाँ पे एंट्री? क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल ही यहाँ से यहाँ तक की बन गई। आप देखो कितने पॉइंट की है, ये देखो 150 पॉइंट की, 154 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, अब इसको अगर सोचेंगे भाई ये पकड़ लेते पहले तो हो जाता, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुबह इतनी लिक्विडिटी होती है कि हर कोई एंट्री टाइम पे नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ तक आ गया, एक हाई मार दिया इसने, हमने देखा कि भाई यहाँ पे इसने एक हाई मार दिया, राइट। यहाँ पे ये रहा हाई। अब इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। लेकिन साइडवेज हुआ ये तो बाद में पता लगा ना, हम क्या कर रहे हैं हर बारी, मार्केट यहाँ गया, ठीक है, मार्केट यहाँ गया पहले ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ आया। अब जैसे ही यहाँ पे आया, हमें लगा भी ये ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकआउट। तो आपने क्या करा, मैंने क्या करा, जो भी नए लोग हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री बना ली अपनी। कहाँ बना ली? इस कैंडल पे बना ली एंट्री। ठीक है, सोच के कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। जबकि क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, बताता हूँ आपको एक बार अच्छे से कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने हाई मारा है। ठीक है, और ये लेवल कितना है, 956। ठीक है, 49, 951, 56 है। इसके पास क्या हो रहा है, जैसे ही एक बार हाई मार के आ गया, तो जैसे ही यहाँ पे आ रहा है मार्केट, सेलर इसको बेच दे रहे हैं। ठीक है, सेलर तुरंत बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, फिर हम क्या सोच रहे हैं कि अब ये नीचे आ गया, अभी यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये इस पॉइंट को मैं ऊपर कर देता हूँ। ये हमारा जो है, हम सोच रहे हैं भैया यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं तुरंत।
अब जैसे ही शॉर्ट करने जाएंगे फिर सेलर पॉइंट आ गया। अब सेलर पॉइंट क्यों आ रहा है यहाँ पे ये देखते हैं हम। सेलर पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि जस्ट इसके आसपास ही इसने ब्रेकआउट दिया था, ये देखो जस्ट इसके आसपास थोड़ा नीचे ही इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसके आसपास जा रहा है, लेकिन यहाँ से सेलर पहले ही सेल कर दे रहे हैं। तो हमारी एंट्री हो कहाँ एग्जैक्टली, हमें एंट्री करनी कहाँ चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमें एंट्री करनी ही कहाँ है, ठीक है, एंट्री करेंगे कहाँ पर हम ये देखते हैं। अभी ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। पहली बात तो जब ये रेंज बनाने लग गया है, आपको ये एक रेंज तो दिख ही रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि 5 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो आप ये रेंज जब बन रही है हमारी, तो इस रेंज के टूटने का वेट करना है। एग्जैक्टली बेड जो हमारी बननी चाहिए थी इसमें एंट्री यहाँ पे बननी चाहिए थी जब ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद जब इसका लोअर टूटा, जो ये ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल ने, फिर उसके बाद जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे हमें जब इसका लो टूटा, ठीक है, बताता हूँ 1 मिनट रुकिए, समझ जाएगा आपको। जब हमारा ये देखो ये इस कैंडल जो ब्रेकआउट दिया उसका लो टूटा, तो यहाँ एंट्री कायदे से बननी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, फिर यहाँ तक देखो कितने पॉइंट मिले हैं, 50 पॉइंट के आसपास मिले होंगे बस, उसके बाद तुरंत रिवर्ट हो गया मार्केट। अब हो क्या रहा है, जहाँ पे भी हम एंट्री ले रहे हैं वो सेलर का पॉइंट है, हम सोच रहे हैं वहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, बट वहाँ पे सेलर आके तुरंत कॉल सेल कर दे रहे हैं। अच्छा देखते हैं अब 30 तारीख को जो है, ये रहा 30 तारीख का अपना, तो 30 तारीख को क्या हुआ है, ये यहाँ पे तो खुला है मार्केट, ये रहा राइट, ये रहा खुला है। अब मार्केट जब खुल गया है यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट, इसके बाद ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अब जैसे ही इसका लोअर पॉइंट, जैसे ही डे लो टूटता है आपका, जैसे कि ये देखिए ये है इसका डे लो, ये टूटता है तो आपको एंट्री बनानी है। अब एंट्री बनानी कैसे है, आपको सीधे जितने आपको प्लॉट लेने हैं, मानिए आपको 10 लॉट लेने हैं बैंक निफ्टी में, 150 क्वांटिटी लेनी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 150 क्वांटिटी ले लेंगे या क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट 150 क्वांटिटी लेनी है, नहीं ऐसा नहीं करना है। जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ एक लॉट लेना है। जैसे ही एक लॉट आपका यहाँ पे, मानिए कि आपने यहाँ पे एंट्री कर ली इस पॉइंट पे राइट, इसके बाद आपने एक लॉट लिया 15 का, इसकी अगली कैंडल देखिए क्या हुआ, नीचे गया, 15 का जो आपने लॉट लिया प्रॉफिटेबल होगा एक बार, फिर वो ऊपर चला गया होगा, हो सकता था कि वो ऊपर ही चला जाता, लेकिन आपको लॉस कितना होता, सिर्फ एक लॉट में बहुत कम। आप उसको होल्ड कीजिए, क्योंकि एक ही लॉट है, आप होल्ड भी कर सकते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। उसके बाद वेट कीजिए क्या हो रहा है। दूसरी कैंडल भी देखिए क्या है, इंडिसिसिव है, डोजी बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी कैंडल में जब देख रहे हैं आपकी 2 कैंडल बना चुका है, उसके बाद तीसरी कैंडल जैसे ही इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, दोनों कैंडल का लो तोड़ दिया। यहाँ पे आपको भर भर के जो भी क्वांटिटी आपको लेनी थी वो आपको करनी है यहाँ पे ऐड, ठीक है। ये है राइट स्ट्रेटजी। आपको क्या करना है, पहले एक लॉट लेना है, जब वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाए तब आपको अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है, राइट। अब एग्ज़िट कहाँ करना है, अगर कर भी ली तो पीछे का दिन का देखो आप कहाँ पे ज़्यादा उसको सपोर्ट मिला है, देखो पहले तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए था, इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे करना चाहिए। ये सभी प्रीवियस जो उन्होंने स्विंग मारे हैं, लो हाई मारे हैं, प्रीवियस जो लो स्विंग मारे हैं वो सारे ही आपके एग्जिट पॉइंट हैं। तो आप यहाँ तक राइड कर सकते थे या यहाँ तक राइड कर सकते थे, अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते। कितने पॉइंट मिल जाते देखते हैं, यहाँ पे राइट एंट्री भी होती तो देखिए 237 पॉइंट मिल जाते हैं। नीचे तक राइड कर देते तो और ज़्यादा मिल जाते, 300 पॉइंट मिल जाते हैं। तो हमको यही देखना है कि भैया कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से करनी है। सारे लॉट एक साथ नहीं लेने हैं, आपको एक लॉट लेना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार ड्राइंग हटा देता हूँ सारी। देखिए यहाँ पे एंट्री कहाँ बनती है देख लेते हैं एक बारी। लॉजिकल एंट्री बनती है इस पॉइंट पे, मार्केट नीचे गया फिर यहाँ से ब्रेकअप होता है, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे किस दिन का चार्ट है प्रॉपरली, बस ये देखिए आप कैसे एंट्री करनी है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपने एंट्री कर दी कि भाई लास्ट डे का यहाँ पर आपका जो है हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक लॉट लीजिए ना। एक लॉट ऊपर गया
प्रॉफिट नीचे आया है थोड़ा, ठीक है, फिर से प्रॉफिट ऐड ऑन हो रहा है, एंट्री नहीं मिल रही है आपको, बराबर है इसमें एंट्री नहीं मिल रही, बट लेकिन आप एक लॉट में प्रॉफिटेबल हो रहे हो तो थोड़े लॉट और ऐड कर सकते हो। बट ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपने सारे लॉट एक साथ डाल दिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताया था कि भाई यहाँ पर आपने सोचा कि ब्रेकआउट हो जाएगा और सारे यहाँ पे क्वांटिटी ले ली और लॉस में हो गए, यहाँ पे ले ली और लॉस में हो गए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बच जाएगा। आप एक लॉट लीजिए, 2 लॉट लीजिए, और जब आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड चलने शुरू हो जाए जैसे ही, तो आप उसमें और अपना क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये है तरीका सही से ट्रेड करने का और इसमें अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने का, राइट। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत समझाने की, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हैं जो हम लोग रोज़ करते हैं, एवरीडे करते हैं, और उसको अगर हम थोड़ा सा लिखेंगे, अगर अपने डायरी में लिखें या कहीं भी लिखें, तो उस मिस्टेक को डेली हम नहीं करें तो हम थोड़ा प्रॉफिटेबल तो होना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट जो रिपीट हो रही हैं गलतियाँ उनको हम शॉर्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से और थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मे बी आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।